सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति अर्थात वेदानुकूल जीवन जीने की पद्धति। इस कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हमारा यह निज कर्तव्य है कि हम वेदानुकूल आचरण करें, वेदों के बताए मार्ग पर चलें और दूसरों को भी चलाने का प्रयत्न करें, दूसरों को भी इसकी प्रेरणा करें। इस विद्या को, इस ज्ञान को वे आत्मसात कर पाएं, इसके लिए सदा उनको प्रेरित करते रहना, उनके प्रेरक बनना। क्योंकि बिना इस ज्ञान के हमारे जीवन में जो दुर्गति है, जो द्रोह की भावना है, जो हिंसा की भावना है, वह दूर नहीं हो सकती है। हम हिंसा से बचें, द्रोह से बचें, इसलिए प्रभु की शरणागति हमको प्राप्त हो, हम इस ज्ञान विज्ञान से युक्त हों जो हमको हर पल सजग करती है, सावधान करती है, हमारे जीवन के दुख क्लेशों को हरती है। तो यह अत्यंत अनिवार्य है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त का अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि वास्तव में जो प्रभु की मित्रता प्राप्त कर लेता है, उसके कर्मों में पवित्रता आ जाती है, दिव्यता आ जाती है। प्रभु की मित्रता में ही हम सदा रहें, प्रभु ही हमारे सच्चे मित्र हैं। और इस लोक में भी यदि हम मित्रता करते हैं किसी से, तो उसके भी गुणकर्म स्वभाव बहुत दिव्य होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। यदि अच्छे गुण वाला व्यक्ति नहीं होगा, अच्छे स्वभाव वाला नहीं होगा, तो वह हमारा शोषण करने वाला बनेगा, हमारा कभी पोषण नहीं कर सकता। वह स्वार्थ की जो सिद्धि है, स्वार्थपरता में व्यक्ति जब तक लगा है, जब तक उसको अपने मन और अपने जो भी उसकी कामनाएं हैं, मनमानी कह लें, मन की इच्छाएं कह लें, मनमर्जी कह लें, जो भी कह लें, तो उनको वो जब तक प्राप्त करेगा तब तक तो ठीक है। और उसके बाद फिर वह व्यक्ति मित्रता को छोड़ देता है। मित्रता क्या है, इसकी परिभाषा भी लोग आज नहीं जानते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार से एक दूसरे का शोषण कर बैठते हैं। फ्रेंडशिप के नाम पर आचरण की हीनता, दुश्चरित्रता, चाहे हम युवकों की बात करें, युवतियों की बात करें, या सामान्य रूप से मित्रता की हम बात करें, तो भी यह स्थिरता पूर्वक नहीं रह सकता है। इसलिए मैत्री भाव का स्वभाव हमारा होना चाहिए। अब इस प्रकार से जब मित्रता से हम युक्त होंगे तो द्रोह का विनाश होगा, नहीं तो विद्रोह हम कर बैठते हैं आपस में ही, और परिवार में, समाज में तो द्रोह की स्थिति बनी ही रहती है। लोग अलग अलग ढंग से द्रोह करते हैं, तो द्रोह की वृत्ति जो है वह ठीक नहीं है। हाँ, जब हम अन्याय के प्रति, अज्ञानता के प्रति,
अभाव अंधकार के प्रति जब द्रोह करते हैं, जब हम आंदोलित होते हैं, आंदोलन की भांति जब हम करते हैं इसको, तो यह हमारे लिए अत्यंत लाभदायक हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। लेकिन यदि अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने निज सुख के लिए हम अपनों से द्रोह करते हैं, हम परिवार में, समाज में द्रोह करते हैं, तो यह अच्छी स्थिति नहीं होती है। इसलिए हम अपनों से द्रोह ना करें, हम द्रोह की वृत्ति से ऊपर उठें। इसके लिए बहुत सुंदर बात कही है ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त के 7वें मंत्र में। ओम द्रुहम जिघासध्वर समनिंद्राम ते तिक्ते तिग्मा तुजसे अनीका ऋणाचिदत्र ऋणया न उग्रो दूरे अज्ञाता उषुषो बबाधे। ये जो हिंसा है, यह संबंधों में कभी भी मिठास नहीं लाती, कड़वाहट लाती है। वेद मंत्र एक से बढ़ करके एक वेद मंत्र आते हैं, किस किस को पढ़ें, किस किस को जीवन में उतारें, ये कभी, जैसे गन्ने के खेत में कभी हम चले जाते हैं तो गन्ना वहां मिलता नहीं, कौन सा गन्ना सबसे अच्छा है, तो सभी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे ही इस वेदवाणी में हमको एक से बढ़कर एक मंत्र दृष्टिगोचर होते हैं। मैं इस वेद मंत्र को लिखता हूं आपके समक्ष, आप भी इसका रसास्वादन करें और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम द्रुहम द्रुहम जिघांसध्वर समनिंद्राम। ते तिक्ते ते तिक्ते तिग्मा तुजसे। तुझसे अनीका। ऋणाचिदत्र
ऋणया न उग्रो दूरे अज्ञाता उषसो बबाधे बबाधे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम द्रुहम जिघासध्वर समनिंद्राम ते तिक्ते तिग्मा तुजसे अनीका ऋणाचिदत्र ऋणया न उग्रो दूरे अज्ञाता उषसो बबाधे। ध्वर हिंसायाम यह धातु महर्षि पाणिनि के द्वारा निर्दिष्ट है। कहा कि जो ध्वरसम हिंसिका अनिंद्राम इंद्र प्रभु के स्मरण रहित, अर्थात जो परम ऐश्वर्यशाली है परमात्मा, जो इंद्र है, इंद्र को स्वामी कहते हैं, राजा कहते हैं। सारे इस ब्रह्मांड का जो इंद्र है वह परमपिता परमेश्वर है, और इस पिंड का जो इंद्र है वो है हमारी आत्मा। तो सारे संसार का, क्योंकि कण कण में वही विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारा वह ध्यान रखता है। तो प्रभु जो इंद्र है और इस इंद्र का जो स्मरण नहीं करता, अर्थात प्रभु के स्मरण से रहित, द्रोहम द्रोह वृत्ति को जिघांसन नष्ट करना चाहता हुआ उपासक, तू जैसे अर्थात इस द्रोह वृत्ति के विनाश के लिए तिग्मा अनीका अपने पहले से तीव्र आयुधों को तेतिकते अत्यंत तीव्र करता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि ही हमारे वास्तव में अस्त्र शस्त्र हैं, ये आयुध हैं। जितनी हमारी इंद्रियां, जितना हमारा विचारने का, कहने का, समझने का, इस सारा जो सामर्थ्य है, संपूर्ण अस्तित्व, ये हमारे क्या है? युद्ध के अस्त्र शस्त्र हैं। इन्हीं से हम सारा युद्ध जीतते हैं और इन्हीं से हारते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ऐसा लोग कहते हैं। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि ही वास्तव में हमारे आयुध हैं, और प्रभु का विस्मरण करके, प्रभु को स्मरण ना करके, उसकी विस्मृति से जो हमारे अंदर द्रोह की उत्पत्ति हो जाती है, जो हिंसा की उत्पत्ति हो जाती है, हम अपने सगे संबंधियों से भी हिंसा कर बैठते हैं, माता पिता गुरु आचार्य से हिंसा कर बैठते हैं, पति पत्नी आपस में हिंसा कर बैठते। हिंसा का तात्पर्य कोई किसी को मार दे, यही हिंसा नहीं है। हिंसा जो दुख देना, किसी को कष्ट देना, अविवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण तो कष्ट देते हैं, माता पिता बच्चों को कष्ट देते हैं, गुरु शिष्यों को कष्ट देते हैं, राजा प्रजा को
क्योंकि अनुशासित करने के लिए, जो विवेकपूर्ण है, जो अनुशासित है, मर्यादित है, व्यवस्थित है, इसको हिंसा नहीं कहेंगे। जिससे निर्माण होता है, जिससे आत्म कल्याण होता है, उसको हिंसा नहीं कहेंगे। परंतु जो इसके विपरीत है, जो हमको पतन की ओर ले जाता है, हमारे जीवन और जगत को अकल्याण से भर देता है, अभद्र से भर देता है, वह जो भाव है हिंसा का, उस भाव से हम ऊपर उठे, ऐसी भावना से उपासक अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को और तीव्र कर देता है, अर्थात इनको नियंत्रण में करने का प्रयास करता है। इनके व्यवहार में यदि कहीं त्रुटि है तो इनको नियंत्रित करने का प्रभाव दिव्य स्वभाव वाला बना देता है। तो इनको तीव्र बनाने से हम अशुभ वृत्तियों का विध्वंस कर पाते हैं। इन द्रोह आदि प्रवृत्तियों के प्रबल होने पर हम प्रभु स्मरण से दूर हो जाते हैं, और ये वृत्तियां अनिद्रा हैं, अर्थात ये हमको ऐश्वर्य से युक्त नहीं करती, ये हमको ब्रह्म से नहीं जोड़ती, उस परमात्मा से नहीं जोड़ती। क्योंकि जब हम आलस्य में पड़ जाएंगे, इंद्रियों के सुख में पड़ जाएंगे, इन वासनाओं में फंस जाएंगे, रोगों में, दोषों में, भोगों में फंस जाएंगे, तो उसकी हमको कभी अनुभूति नहीं हो सकती है। और हम बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ही हम तनाव में हो जाते हैं, छोटी छोटी क्रियाओं में इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दे देते हैं कि भाई भाई का प्रेम टूट जाता है, मित्र मित्र का प्रेम टूट जाता है, पति पत्नी के संबंधों में दरार आ जाती है, माता पिता के संबंधों में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और अनेक परिवार, अनेक समाज टूट जाते हैं, दिलों में दरारें पड़ जाती हैं, दीवारें खड़ी हो जाती हैं। हम द्रोह की प्रवृत्ति से बचें, हम हिंसा की प्रवृत्ति से बचें। यदि अपने माता पिता की आज्ञा हम नहीं पालन करते हैं, और यदि अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, यदि बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, जो मर्यादित आज्ञा है, जो विवेकपूर्ण आज्ञा है, उस आज्ञा, उस उपदेश, उस संकेत को यदि हम नहीं स्वीकार करते हैं, तो ये हिंसा है। इसलिए हम इनसे बचें। और ये तो लौकिक बात है कि परमपिता परमेश्वर ने हमको ऐसा सामर्थ्य दिया, बुद्धि दी है कि हम सही क्या है, गलत क्या है, उसका विवेक रख सकते हैं, उसका हम परिज्ञान कर सकते हैं कि ये ग्राह्य, ये त्याज्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर जो बात कह रहे हैं कि यत्र जिन उषाओं से ऋणाचित निश्चय से ऋण होते हैं, जिन उषाओं से हम ऋणों के बोझ से दबे होते हैं, ऋणया, ऋण का नष्ट करने वाला, जो याति वर्ध कर्मा उग्रह, वह तेजस्वी प्रभु न हमारी उषसः, उन उषाओं को जो है अज्ञाता हमारे लिए अननुभूत रूप से ही दूरे बबाधे, सुदूर रोक देते हैं। हम समझ नहीं पाते कि क्या खतरा आने वाला है, क्या भय है, क्या किससे हानि होने वाली है, लेकिन जब हम ऐसे दिव्य भाव से होते हैं तो हमारा एक ओरा काम करता है, हमारे अंग संग एक आभा मंडल कार्य करता है, जो हमारी गलत प्रवृत्तियां हैं या हमारे को जो हानि पहुंचाने वाली प्रवृत्तियां हैं, वो हमसे दूर ही रहती हैं। ऐसे तत्व हमको छू भी नहीं सकते जो हमारी हानि पहुंचाने वाले हैं। एक विशेष हमारे अस्तित्व में आभा मंडल कार्य करने लगता है, यह बिल्कुल सत्य है। किसी का आभा मंडल कम है, किसी का ज्यादा है, ऐसे 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 ऐसे। ये बहुत वैज्ञानिक तथ्य सत्य है कि जिसका जीवन पवित्र है, जिसके जीवन में तपस्या है, जिसके जीवन में हर प्रकार से ईश्वर भक्ति है, जो संयमित है और जो अपने आप को सच्चा उपासक बना लेता है, सच्चा समाज का सेवक बन जाता है, परोपकारी बन जाता है, सदाचारी बन जाता है, उसका आभा मंडल बहुत विस्तृत हो जाता है और लाखों करोड़ों लोगों का वह कल्याण करने वाला बन जाता है। इसलिए यहाँ पर यह बात कही कि हम उसको समझ नहीं पाते और
वे प्रभु जो हमारी हिंसा की प्रवृत्ति है, हम जो द्रोह की प्रवृत्ति वाले बनते, उस प्रवृत्ति को दूर ही रखते। हमको पता भी नहीं चलता कि ये प्रवृत्ति हमारे अंदर आने वाली थी, हमारे अंदर प्रवेश करने वाली थी। वे तेजस्वी प्रभु उसको वहीं बाहर रोक देते हैं। हम ऋण के बोझ वाली उषाओं का अनुभव करने वाले नहीं होते, अर्थात हम सब ऋणों को, अर्थात पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण व मानव ऋण उतारने वाले हो जाते हैं। उनसे हम दबे नहीं होते, अर्थात हम इतने दिव्य भव्य हो जाते हैं कि हमारा उठना बैठना, सोना जागना, बोलना, जो कुछ भी होता है वह लोक कल्याण के लिए होता है। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की भावना हमारे अंदर कूट कूट करके भर जाती है, और इससे हम विपरीत कोई भी कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि उस प्रभु की ही कृपा हमको इस पवित्र जीवन को जीने की प्रेरणा देती है। इसलिए हम सदा प्रभु स्मरण करते रहें। प्रभु स्मरण हमें इस बात के योग्य बनाता है कि हम द्रोह की, जो हमारा द्रोह है, जो हमारी हिंसा है, हमारी हिंसा की जो वृत्ति है, उससे हम ऊपर उठ पाते हैं और अपने सब ऋणों को उतारने वाले बन जाते हैं। हम ऋण में दब नहीं जाते, इस बोझ में दब नहीं जाते हैं, हम सदा इससे उर्ण होने का प्रयास करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, हम तो स्वयं ऐसा कर ही पाते हैं, ऐसे हजारों लाखों लोगों को भी तैयार कर देते हैं जो उस परमात्मा की भक्ति के साथ उसकी शक्ति का आधान अपने जीवन में करते हैं और उस शक्ति से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वह सब संकटों को पार कर देता है। इसलिए प्रभु तो हमेशा हमारे पास रहता है, हमारे अंग संग रहता है, हम उसका अनुभव करें। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम, उसकी हम भावना करें। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। हम किसी के प्रति भी हिंसा का भाव ना रखें और सतत कर्म करते चले जाएं, तो हम निसंदेह सुंदर जीवन जी सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए प्रभु का भी यह उपदेश है कि सब कुछ हमने आपको दे दिया, और फिर भी यदि आप अपना कल्याण नहीं कर सकते तो बताइए इसमें हमारा क्या दोष है। केनोपनिषद में बहुत सुंदर बात आती है, इह चेद अवेदी तत्सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। कि इस जीवन को पाकर के, भव्य जीवन को पाकर के भी यदि हमने सत्य को नहीं जाना, तथ्य को नहीं जाना, उस परमात्मा को नहीं जाना, उसकी हमने भक्ति को नहीं जाना, तो महान विनाश हो जाएगा। फिर बाद में यही होगा, कुछ कर ना सके समय के रहते। इसलिए प्रभु कहते हैं कि सब कुछ दिया है तो दोष मुझको क्यों देता है। लोग दोष देते, अरे हम तो इस लायक नहीं थे, पता नहीं क्या हमने बिगाड़ा ईश्वर का, हमारा भाग इतना अच्छा क्यों नहीं बनाया, हमको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। ऐसी पीड़ाएं उनकी होती हैं, ऐसा दुखड़ा रोते रहते हैं, ऐसी उनकी तुच्छ विचारधारा होती। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तुम ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको यहाँ ना दिया, मुझको वहाँ ना दिया। श्रेष्ठ सब से मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना यह पाप करता हूँ संकेत मैं। लिप्त विषयों में होना सीख मेरी भली, ध्यान में तू ना लाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे कर्म की हो तुझे,
इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी अरे, किंतु तू मंदभागी, अमृत छोड़कर घोर विष आप खाए, तो मैं क्या करूं। फूल फल शाक मेवा व दुग्धादि सम, मधुर आहार मैंने तुझे हैं दिए। तू तंबाकू नशे मद्य मांसादि खा, रोग तन में बसाए, तो मैं क्या करूं। अति मनोहर सरस भव्य सुदृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाशार्य मैंने रचा। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण नरक तू ही बनाए, तो मैं क्या करूं। नरक तू ही बनाए, तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं अरे, तू नहीं देख पाए, तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए, तो मैं क्या करूं। तो परमात्मा सदा हमारे अंग संग है, उसका हम सुमिरन करें, उसका ध्यान करें।